सासुमा नाश्ता लगाओ, बहुत जोर से भूख लगी है भाई। बना के खा लो। तो तुम्हें किसी रखा है इस घर में? अरे सुबह सुबह किस बुड्ढे को फोन लगा रही हो? जब भी बोलोगे गंदा ही बोलोगे। क्या? लेकिन इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, क्यों असल में इस नस्ल की फसल ही खराब है। What do you mean फसल ही खराब है? हाँ? What do you mean? आपको मालूम है मैं किस फैमिली को बिलोंग करता हूँ? अरे मेरे ग्रेट 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 ग्रैंड फोर फादर जो थे ना, वो बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उनके सीए थे, सीए। हाँ। अकबर के जमाने में सीए नहीं हुआ करते थे। मुनीम कहो मुनीम, अंग्रेजी में बोलने से इज्जत नहीं बढ़ती। Shut up, you shut up. He was a CA, of course, account क्या क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हमारे घर में झगड़ा पहले शुरू हो जाता है, सुबह बाद में शुरू होती है। मेरा देखो, तुम्हारी माँ सुबह सुबह किसी बुड्ढे को फोन कर रही है। इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए, प्लीज इनके हाथ पीले कर दो यार। अरे मोहन, मम्मी किसी बुड्ढे से बात नहीं कर रही हैं। जानते हो, एक रियलिटी शो है 2 जिस्म एक जान, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए फोन कर रही हैं। इस उम्र में जबकि तुम्हारी माँ की अपनी जान का ठिकाना नहीं है, ये 2 जिस्म एक जान शो में जाने की सोच रही है। मीरा बता दे जल्दी बता दे जल्दी बता दे। माँ मौका तो दो, बताती हूँ। मोहन, मम्मी अपने लिए नहीं मेरे लिए फोन कर रही है। तुम जानते हो, अगर नंबर लग गया ना, एक सिंपल से सवाल का जवाब देना पड़ता है और फिर लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हो जाता है। कम ऑन मीरा, कम ऑन। हजारों लाखों लोग ट्राई करते हैं इस तरह के शोज में जाने के लिए। हाँ, वो ईश्वर के तुम्हारा ही नंबर लगेगा। मोहन, तुम भूल रहे हो लकी ड्रॉ में मैं कितनी लकी हूँ। ये सोफा सेट, ये टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कुकिंग रेंज, सब कुछ तो लकी ड्रॉ में मिला है मुझे। मीरा, कहीं मैं भी तुम्हें लकी ड्रॉ में तो नहीं मिला ना? तुम लकी ड्रॉ में नहीं, अनलकी ड्रॉ में मिले हो। कविता, आधा घंटा पहले चाय मांगी थी इस औरत से मैंने। ये भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था है कि तूने मुझे इस तरह की बीवी दी है? अरे हो या गुजर गई कविता। Vino darling, Vino darling. I'm so happy, ये मैसेज देखो। I am selected, मैं सिलेक्ट हो गई। किसमें सेलेक्ट हो गई? तो मिस इंडिया में? अरे नहीं यार, एक रियलिटी शो है टीवी पर जिसका नाम है 2 जिस्म एक जान। वीनू, उसमें 5 कपल्स जाएंगे और वो सारे कपल्स को हराकर हम लोग फाइनल तक पहुंच जाएंगे। चलो इसी संडे को निकलना है, जल्दी से पैकिंग करो। खंडाला के किसी बंगलों में 2 वीक तक रहना है, जस्ट यू एंड मी। कम ऑन जल्दी करो। सुनो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं इस तरह के प्रोग्राम में जाने के लिए। आई एम अ वेरी बिजी मैन, ओके? कैसे वक्त होगा? मैं जो सिलेक्ट हुई हूँ, अगर मीरा जी सिलेक्ट हो जाती ना, तो तुम हिलाते हुए पीछे पीछे भागते उनके। Excuse me, मीरा जी के पास भी इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए टाइम नहीं है। She is always busy and I know her very well. Tell me about it. मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें आना होगा बस। कोई जबरदस्ती है? हाँ, बीवी हूँ तुम्हारी, आना पड़ेगा तुम्हें। कितने सालों बाद ऐसा मौका मिला है, हम दोनों एक बंगलो में 2 वीक तक। आओगे ना विनोद? आओगे ना? तो जाना फिर यार। क्या जाना? इतनी मेहनत करता है वो तेरे लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। अरे मीरा, बाछें खिली हुई हैं, बड़ी खुश लग रही हो भाई, क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था ना, रियलिटी शो में सिलेक्ट हो जाऊंगी। सिलेक्ट हो गई हूँ मैं। हो गई सिलेक्ट? यस। ओह माय गॉड, मीरा तुम हर चीज में इतनी लकी हो यार। तुम भी तो लकी हो, तुम भी मेरे साथ जाओगे। अच्छा देखो, तैयारी शुरू कर दो, हमको 2 हफ्तों के लिए जाना है खंडाला। 2 हफ्ते के लिए खंडाला? लेकिन मेरा उस घर में हम दोनों 2 हफ्ते के लिए हम दोनों ही होंगे ना, और तो कोई नहीं होगा ना? Of course not, मोहन, और भी तो कंटेस्टेंट्स होंगे। उस घर में 5 कपल्स हैं टोटल। यार फिर क्या फायदा? हेलो मीरा जी। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। सर, एक रियलिटी शो है 2 जिस्म एक जान। उसके लिए मैं सिलेक्ट हो गई हूँ सर। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, और आपसे 2 हफ्ते की छुट्टी भी चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें तो आपको किसी पार्टनर के साथ जाना होता ना। किसके साथ जा रही हैं आप? सर पार्टनर तो है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मेरी 2 हफ्ते की सिक लीव बाकी है। तो हॉस्पिटल जाइए ना सर, पूरा बॉडी चेकअप कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, यूरिन टेस्ट कराइए, स्टूल टेस्ट कराइए सर, एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ जरूर निकल आएगा। सर आपकी उम्र धार्मिक चैनल देखने की है, कहाँ आप रियलिटी शो के चक्कर में पड़े हैं सर। और वैसे भी ये जो शो है ना सर, बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं है सर, जवान लोगों के लिए। और अगर मीरा जी के साथ कोई जाएगा तो वर्मा जाएगा सर। वर्मा जी, एक बात कहूँ जी, आप खामखा ये गलतफहमी पाल रहे हो। क्या आप जवान हो? एक्सक्यूज मी, अगर कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा सर। आई विल गो विद हिम। सर जी, सर एक्सक्यूज मी, आप क्यों एक्साइट हो रहे हैं सर? मीरा मैडम तय कर चुकी हैं, इस शो में उनके हस्बैंड बंटी जी ही जाएंगे उनके साथ। बंटी जी जाएंगे? मीरा जी, ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो है क्या? क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मीरा जी, बंटी जी आपके हस्बैंड है, इस बात को हम तो झेल लेते हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान क्यों झेलेगा भाई? है? अच्छा मीरा जी, मैंने नेट पे पढ़ा है कि अगर इन केस
किसी कारणवश आपके पति बीमार पड़ जाएं, दुर्घटना के शिकार हो जाएं, हॉस्पिटलाइज हो जाएं, मैं ऐसा चाहता नहीं हूं, लेकिन अगर इन केस हो जाएं तो आप उनकी जगह किसी और पार्टनर को ले जा सकती हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो जो ऑप्शन का कॉलम है उसमें आप किसका नाम डालेंगी? सर आप तो जानते ही हैं, बंटी जी के अलावा दुनिया में मेरा एक ही दोस्त है और वो है आप सर। मैं मीरा जी, मैं तो चले मीरा जी। कहाँ? खंडाला। सर पहले ऑप्शन में आपका नाम डाल दो। हाँ चलिए ना, चलिए। आइए ना प्लीज। अगर कोई जाएगा जानी तो हम जाएंगे। बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े, गांव अभी बसा नहीं, चोर पहले ही आ गए। रोज 2 घंटा जोबस पार्क में आके मुझे छेड़ते हैं और तो और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के कोई से साड़े से गाने गाते हैं। और हाँ, आज तो आपने मुझे देख के सीटी भी बजाई। Popular singer. हाय। Yes, boss. हेलो मिस्टर वर्मा। हेलो, हाय। मैंने आपको पहचाना नहीं। आई एम रोनिता रॉय। मैं सामने वाली सोसाइटी में रहती हूँ। कभी देखा नहीं है आपको? हाँ, लेकिन मैं आपको अक्सर देखती रहती हूँ। ये बात अलग है कि आपने मुझे कभी नहीं देखा। हाँ, मालूम पड़ गया कि आप सामने रहती हैं, तो अब जरूर देखूंगा। थैंक यू सो मच। मिस्टर वर्मा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, इससे पहले कि आप मुझसे कुछ कहें, मैं आपको बता दूं कि मैं मैरिड हूँ। नॉट हैप्पीली दो, बट आई एम मैरिड। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि मैंने अपने मास कम्युनिकेशन का कोर्स दिल्ली से किया है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ की कोई न्यूज चैनल में मैं न्यूज रीडर का जॉब करूँ। ओह, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। लेकिन मिस्टर वर्मा, मैंने सुना है कि आप हॉट न्यूज चैनल में चीफ एडिटर हैं। सही सुना है आपने। तो क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? मदद? ओके, उसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मिस्टर वर्मा, मैंने तो आपको निहायत ही शरीफ इंसान समझा था, लेकिन आप तो घटिया से भी घटिया इंसान निकले। छी मिस्टर वर्मा, छी। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो मतलब क्या था आपका? आपको जरा सी एक्टिंग करनी है मेरे लिए, बस। एक्टिंग? या देखिए, क्या है कि एक बुढ़े बाज ने एक मासूम चिड़िया को अपने पंजों में दबोच रखा है। आपका काम है कि उस मासूम चिड़िया को उस बाज के पंजों से निकालना है, बस। बाज, चिड़िया? देखिए, मुझे एक्टिंग नहीं आती। वैसे भी आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यू आर परफेक्टली ऑलराइट। बस 1-2 एंट्रीज हैं और मैं वहां पे रहूंगा। आई टेक केयर ऑफ इट। अगर आपने मेरा ये काम बखूबी कर लिया तो आपका जॉब तो पक्का समझिए। रियली? या ओके, मैं तैयार हूँ। मोहन, पैकिंग हो गई? बस डार्लिंग, हो गई। इधर जॉकेट पैक कर दूं एंड पैकिंग फिनिश। लेकिन मोहन, तुम पुराने कपड़े क्यों लेकर जा रहे हो? अरे डार्लिंग, ये मेरी लक्की जॉकेट है। आज से 15 साल पहले यही पहनकर मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। ये पहनूंगा ना तो पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी जरा। आई नो मोहन, दैट्स रियली स्वीट। लेकिन इस शो के लिए ना कुछ अच्छे से कपड़े लेकर चलो। वहाँ पे ना कॉर्पोरेट से भी लोग आएंगे और हमें उनके सामने कम नहीं दिखना चाहिए। डार्लिंग, तुम जानती हो मैं लोगों से कितना कोऑपरेट करता हूँ, हमेशा कोऑपरेट करता हूँ। यू नो इट वेरी वेल। माय गॉड, ये कहाँ से आ गया? मम्मी, दरवाजा खोलो प्लीज। मीरा, इसको बातों में लगाओ, मैं बुड्ढा बन के आता हूँ। और सुनो, ये तुम्हें भड़काने की पूरी कोशिश करूंगा, इसकी बातों में बिल्कुल बताना। हेलो आंटी जी। हेलो बेटा, और चाय बनाऊं तेरे लिए? थैंक्स आंटी जी। बेटा बेटा बेटा, अदरक वाली चाय। आंटी जी, मैंने अदरक की चाय पीना छोड़ दिया है। छोड़ दिया। हेलो मीरा जी। हेलो सर। सर कैसे आना हुआ? मीरा जी, आप लोग शो के लिए जा रहे हैं, मैं आप लोग को बेस्ट ऑफ लक बोलने आया। Thank you, sir. इन केस मीरा जी, भगवान ना करे, इन केस अगर बंटी जी की तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं या उनको हार्ट अटैक आ जाता है, तो आई एम रेडी। आई एम जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम यू नो। यू कैन ऑलवेज कॉल मी, माय बैग्स आर पैक्ड मीरा जी। उसकी नौबत नहीं आएगी बरखुरदार। भाई मैं 2-3 दिनों से बहुत तैयारी कर रहा हूँ, टाइम पे अपनी दवा ववा ले रहा हूँ और तो और सबको बता दिए कि जा रहा हूँ मैं शो में। Bunty Srivastava, you are under arrest. Excuse me, I am not Bunty Srivastava. This is Bunty Srivastava. ये बंटी है? बंटी इतना बूढ़ा थोड़ी होता है। जो भी है बस यही है, बस। ठीक है मिस्टर बंटी, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन किस जुर्म में? देखिए, इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। ये रोज सुबह जॉगर्स पार्क में जाके 2 घंटा एक बेंच पे बैठ के एक लड़की को छेड़ते हैं। इजी ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये क्या बात कर रहे हैं? ये तो बड़े रिस्पेक्टेबल, बड़े इज्जतदार, बड़े शरीफ आदमी हैं। लोग उनकी मिसालें देते हैं। आपको गलतफहमी हुई है सर। जी नहीं, इन्हें कोई गलतफहमी नहीं
हुई है, ये सच कह रहे हैं। माफ करना मोहतरमा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आई डोंट नो यू। क्या आप मुझे जानते नहीं हैं? रोज सुबह जॉगर्स पार्क में आके 2-2 घंटा मुझे छेड़ते हैं और तो और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के सड़े से गाने सुनाते हो। और हाँ, आज तो इन्होंने मुझे देख के सीटी भी मारी थी। की बुड्ढे। सीटी कैसी बात कर रही है मोहतरमा? सीटी मारने के लिए फेफड़ों में जान चाहिए होती है, हमारी तो सांस ही फूल जाती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तक इन्होंने मेरे लिए भी सीटी नहीं बजाई। देखिए, ये इनके चॉइस पे डिपेंड है और वैसे भी इनका फैसला अब अदालत करेगी। चल बंटी। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं सर? सर जाइए। अरे सर, क्या कर रहे हैं? अरे सर, इनके ऊपर कदम लिहाज करो। जी डोंट वरी, माय बैग्स आर पैक्ड। आई एम रेडी टू गो। सर, शो गया भाड़ में। बंटी जी को बचाइए। चल अंदर, चल अंदर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात में यकीन कीजिए, मैंने किसी लड़की को नहीं छेड़ा, मैंने कुछ नहीं किया। देखो, इसका फैसला अब अदालत करेगी। सुनिए सुनिए, मैं बुढ़ा नहीं हूँ, प्लीज। सफेद दाढ़ी मुंह से बुढ़ा नहीं है तो क्या अभी पैदा हुआ है? तुम बुढ़े लोग भी अजीब होते हो, इस उम्र में लड़की को छेड़ते हो। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये बहुत गलत आदमी है, मुझे यहाँ से निकालिए, ये आदमी परेशान कर रहा है मुझे। अबे उसको रखा ही इसलिए, वो क्रिमिनल नहीं है, पुलिस है, अंडर ट्रेनिंग। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरे हस्बैंड को छोड़ दीजिए, प्लीज। आपका जो खर्चा पानी होगा मैं आपको दे दूंगी। क्या आप एक ईमानदार पुलिस अफसर को रिश्वत दे रही है? अरे आपको भी डालू क्या अंदर? अरे सर, आप तो ऐसे गुस्सा हो रहे हैं सर। देखिए सर, इतने बुढ़े आदमी, ना मुंह में दांत ना पेट में हाथ, ये क्या लड़की को छेड़ेगी सर? छोड़ दीजिए इनको, आप छोड़ दीजिए। देखिए, इसका फैसला अब अदालत करेगी। आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे को इनकी सुनवाई हो जाएगी। मेरा डार्लिंग। मीरा प्लीज प्लीज मुझे निकालो यहाँ से, प्लीज जल्दी करो, कुछ करो। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी जमानत भी सिर्फ मंडे को हो सकती है। मीरा, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये वर्मा की चाल है, वो चाहता है कि मैं जेल में रहूं और वो तुम्हारे साथ शो में जाए। मीरा प्लीज कुछ भी करो, लेकिन शो पे मत जाना, प्लीज मत जाना तुम। जाना पड़ेगा मुझे। कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया है, तुम जानते हो कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है, अगर मैं वहां पे नहीं पहुंची ना तो मुझे 5 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी। 5 लाख रुपए कम नहीं होते मीरा जी। 2 दिन की बात है, मंडे को हिल बी आउट और फिर मैं चलूंगा आपके साथ मीरा जी। I'll be there with you। वर्मा साहब, मेरी बात सुन लीजिए कान खोल के। कुछ भी हो जाए, लेकिन आप मीरा के साथ उस शो में नहीं जाएंगे। जी मैं जा नहीं रहा हूँ, हालात इस तरह के कि मुझे जाना पड़ रहा है। I really can't help it। आइए मीरा जी, let's go। अच्छा वो मीरा रुको, मीरा मेरी जान रुको, मीरा सुनो, मुझे बाहर निकाला। मीरा। इंस्पेक्टर साहब, मोहन जी को छोड़ दीजिए। कौन मोहन जी? वो रहे मोहन जी? अब ये तो बंटी है। हम लोग प्यार से उनको मोहन जी कहते हैं। सदा, आपका फोन। मोहन जी ये क्या हुआ सब? जी मोहन जी, ऑफिस के बाहर के औरतों को छेड़ने की आपको जरूरत ही क्या थी? हमारे ऑफिस में क्या लड़के की कमी थी? पागल हो क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब वर्मा की चाल है, मुझे जेल में डाल के वर्मा का बच्चा मीरा के साथ उस शो में जाना चाहता है। तो बताइए हम लोग क्या करें? आप लोग इधर आओ। चलो। अरे अंदर नहीं बुला रहा हूँ यार, कान। कविता। क्या हुआ विनोद? क्या क्यों चिल्ला रहे हो? Your mom। क्या मॉम को क्या हुआ? मॉम इज सीरियस। तुम्हारी मॉम बहुत सीरियस है, हॉस्पिटलाइज है। पापा जी का फोन आया था, मुझसे कह रहे थे कि मैं तुम्हें ये खबर दे दूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? 10 मिनट पहले पापा से मैंने बात की है, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बोला ऐसे। अरे वो डर रहे थे कहीं तुम घबरा ना जाओ, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा तुमसे कहने के लिए, और ये भी कहा कि तुम फौरन निकलो। विनोद, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? मैं सच बोल रहा हूँ, बाय गॉड मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है, कई बार ना आदमी सामने वाले पे यकीन नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है, और इस चक्कर में जो बंदा होता है ना, जो लटक रहा होता है, वो निकल लेता है। ऐसे मत कहो विनोद, ऐसे मत कहो। माँ को मिलने जा रही। विनोद, एक प्रॉब्लम है जो मुझे याद आई। वो क्या है ना, हम लोग जो रियलिटी शो में जाने वाले थे ना, उसमें एक फॉर्म में क्लॉज था कि अगर हम लोग नहीं जा पाए तो 5 लाख रुपए फाइन देना पड़ेगा। 5 लाख रुपए? ये अजीब सा इडियोटिक सा क्लॉज डाल दिया लोगों ने। क्या करें, जाऊं कि नहीं जाऊं? तुम पैसे का मुंह मत देखो, अपनी माँ का मुंह देखो। ये 5 लाख मैं भर दूंगा बाय गॉड। तुम निकलो। मीनू डार्लिंग, यू सो स्वीट।
आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू। निकलो। पता नहीं मम्मी की तबीयत को अचानक क्या हो गया। अच्छी खासी थी, इतना खाती थी 1 महीने का राशन 15 दिन में खत्म हो जाता था। पता नहीं अचानक से तबीयत को क्या। हेलो मैडम, आपका कूलिंग बहुत अच्छा है गाड़ी का। मैडम हम आपकी राह देख रहे थे। लेकिन कविता जी आप जा कहाँ रही हैं? भारत में दिल्ली जा रही हूँ, दिल्ली। वो क्या है ना, अचानक से मेरी माँ तबीयत खराब है उनकी, उनसे मिलने जा रही है। फोन आया था विनोद को। लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम आप दिल्ली मत जाइए, मोहन जी ने ना अर्जेंट मैसेज दिया है। मैसेज? मैसेज इधर है। हाँ बोलो। What? हाय, आज मेरी आत्मा इतनी खुश है कि पूछो मत। पता है मेरे मन में वो लड्डू फूट रहे हैं, लड्डू। जरा हमें बताइए कि लड्डू क्यों फूट रहे हैं दिल में आपके आंटी जी? अरे बेटा, तुम दोनों को एक साथ देख के मेरा जी करता है मैं तुम दोनों को इसी तरह एक साथ देख के रहूं। लगता है भगवान ने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, मेकिंग फॉर ईच अदर। It's made for each other. ईच अदर। Excuse me. यस Mrs. Meera Srivastava? यस। Hello, I'm Smita. मैं शो की ईपी हूँ। हाय स्मिता। हाय स्मिता, नाइस टू मीट यू। ये आपके हस्बैंड है? हाँ, जी नहीं, मेरा मतलब है नहीं है। नहीं, ये मेरे दोस्त हैं। इनका नाम है विनोद वर्मा। लेकिन आप तो अपने हस्बैंड के साथ आने वाली थी। वो जेल में है। एक्सक्यूज मी सर, दरअसल उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उनके बदले ये आएंगे। ओके, कोई बात नहीं। आप गाड़ी में चलिए और हाँ, अपने सेलफोन यहीं छोड़ जाइएगा क्योंकि शो में सेलफोन अलाउ नहीं है। ये लीजिए आंटी फोन रखिए। दीजिए ना मेरा जी। अरे क्या जरूरत है इसकी वहाँ पे? चल जा बेटा, मेरा का ख्याल रखना। अच्छा आंटी जी। अच्छा मैं चलती हूँ। जाना बेटा जल्दी, वरना वो छूट जाएगा जेल से। आइए मेरा। बाय बाय। मेरा जी मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ मेरा जी, किसी स्वप्न नगरी में हूँ। ये बस किसने रोक दी भाई? यस बॉस। इंस्पेक्टर साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया है। ये तो मेरी बीवी का जो बॉस है ना विनोद वर्मा, वो वी शेप मुंह वाला जो आदमी है, उसकी चाल है सर। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। चुप बैठ, झूठ बोलता है। अभी तेरा फैसला तो अदालत ही करेगी। चुप बैठ, फांसी लगेगी, फांसी तुझे। आइए मैडम आइए मैडम। सॉरी बताइए मैडम बताइए। देखिए, मैं अपनी एफआईआर वापस लेना चाहती हूँ। व्हाट? लेकिन आप ही ने तो एफआईआर दर्ज की थी कि इन्होंने आपको छेड़ा है करके। नहीं, देखिए मैं उस समय झूठ कह रही थी। एक्चुअली मुझे ये सब करने के लिए विनोद वर्मा ने कहा था कि अगर मैं ऐसा नाटक करूंगी तो वो मुझे अच्छी पोस्ट पे जॉब दिलाएंगे। ये बेकसूर है। ओह डैम इट! हवालदार छोड़ दो इसे। थैंक यू। मेरा जी, I'm so happy. I really can't tell you मेरा जी मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ मेरा जी, किसी स्वप्न नगरी में हूँ। वैसे आप इतनी खामोश क्यों, इतनी चुपचाप क्यों हैं आप? सर अब तो हमारे पास सेलफोन भी नहीं है। बल्कि अच्छी बात है मेरा जी कि सेल फोन नहीं है, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जस्ट यू एंड मी। लेकिन सर बंटी जी की खबर मुझे कहाँ से मिलेगी? मीरा जी मैंने उनका बंदोबस्त कर दिया है। मैंने उनके लिए इंडिया का बेस्ट लॉयर अपॉइंट किया है मेरा जी। आप तो सिर्फ शो पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए बस। ये बस किसने रोक दी भाई? रुको जी आप छूट गए? हाँ मेरा डार्लिंग भाई, पुलिस को मालूम पड़ गया वो लड़की फ्रॉड थी। उसे किसी ने प्लांट किया था। किसने प्लांट किया था वो बाद में बताएंगे। वो उठिए बरखुरदार, मुझे बैठो तो बीवी के साथ। बस मेरा जी। जी सर। अब मैं क्या करूं, मैंने 2 वीक की छुट्टी ले रखी है। डोंट वरी वीनू डार्लिंग, डोंट वरी। मैं हूँ ना, तुम्हारी छुट्टी वेस्ट नहीं होगी। हम दोनों चलेंगे ना साथ में टीवी शो करने। तुम तो दिल्ली गई हुई थी ना, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी। हाँ, जैसे अचानक तबीयत खराब हो गई ना, वैसे अचानक तबीयत ठीक भी हो गई। यू डोंट बॉदर डार्लिंग, आ जाओ इधर मेरे पास बैठो। भाई वर्मा साहब, अगर बुरा ना माने तो एक बहुत पुराना घिसा पिटा शेर अर्ज करूं। किसी ने कहा है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर बंटी होता है। गॉड प्रकट हो जा और मुझे वर्मा से छुटकारा दे। मैं तुम्हें अपनी कुछ शक्तियां प्रदान करता हूं जिससे तुम अपना जीवन बदल सकते हो, लेकिन
ध्यान रहे, ये शक्तियां अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल कर।